कि सब समय आने पर धोखा दे जाते हैं, क्योंकि ये सब स्वार्थी होते हैं, स्वार्थवश सब नाना प्रकार के प्रेम की गांठ बांधते हैं और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ कि छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कोई गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी गुरुकुल में कब तक रहता है? जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं होती, और वो आचार्य भी कब तक उस शिष्य को शिक्षा देता है? जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं हो जाती। विद्या पूरी हुई, दक्षिणा लिया कि चलते बना, और शिष्य भी अपने घर, गुरु भी अपने घर। ऐसा इस स्वार्थी संसार है। और इन सब को जानने के बावजूद संसार के नाना प्रकार के सुख दुखों में भटकते हुए उस पथिक को कभी ये एहसास नहीं हो रहा है कि आखिर हमारे आत्मा का उद्धार का मार्ग क्या है। इस संसार के अरण्य में भटक रहे हैं, तो आखिर इससे निकलेंगे कब? आखिर इससे निकलेंगे कब? एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी कथा 2 मिनट की, आइए श्रवण करें। एक राजा का लड़का एक दिन वन में शिकार खेलते हुए गया। अब उस राजा का लड़का वन में शिकार खेलते हुए गया और खेलते खेलते उस वन में वो भटक गया। यह कथा सुनाते हैं महेश्वर तंत्र में महादेव पार्वती से कि माता पार्वती ने पूछा है कि हे प्रभु, आखिर ये जीव ये संसार में आकर कैसे भूल जाता है परमात्मा को, कैसे भूल जाता है? तो इसी पर महादेव एक कथा सुनाते हैं कि हे देवी, एक राज्य का राजकुमार एक दिन वन में शिकार खेलने को गया। शिकार खेलते समय वो इतना घन घोर अंधकार जंगल में पहुंच गया कि जाकर वहां अपना रास्ता भूल गया। उस वन में वो अंदर शिकार की लालच से और अंदर और अंदर और अंदर चलते गया, लेकिन जब लौटना चाहा तो उसे रास्ता ही न दिखा। अब थोड़ी देर के बाद उस जंगल के आदिवासी लोगों ने देखा कि अरे ये सकल सूरत तो हम लोगों जैसी मिलती है, भी मनुष्य है, लेकिन पहनावा ओढ़ावा हम लोगों जैसा नहीं है। अब वह पूछता है कि मैं इस गहन वन से बाहर कैसे जाऊंगा? अब वहां रहने वाले सब कहते हैं कि ये तो हम लोगों को भी पता नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तुम भी यहाँ रह, हम लोग यहाँ रहते हैं, तुम भी यहाँ रह। अब ये अकेला था, वहां हजारों थे। अब रास्ता मिल नहीं रहा है उसको। अब धीरे धीरे रहते उन्हीं के जैसा इसका भी पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, खान पान, रहन सहन सब हो गया। अब इसने भी अपने को मान लिया कि मैं भी इसी जंगल का हूँ। इसने भी मान लिया कि मैं इसी जंगल का हूँ। अब उसे थोड़ा भी ज्ञात नहीं है कि मैं इस जंगल से बाहर का हूँ। ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उस राज्य का उपरोहित गुरु उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जंगल पार कर रहे थे। तब तक यह शिकार खेलता हुआ उधर से ही निकला। राजपुरोहित ने देखा कि अरे ये तो राजा का लड़का है जो वर्षों पहले खो गया, ये तो यहाँ जंगल में है और ये पहेलिया का रूप धारण कर लिया, तो पहेलिया बन गया। अब मैं क्या करूं, ये तो हो ना हो वही है। अब राजपुरोहित ने उसके अंगों की ढील डोल और राजसी कुंडल इत्यादि देखा तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यही राजा का लड़का है। अब उस राजपुरोहित ने उस लड़के को आवाज दिया, उस राजकुमार को आवाज दिया, क्या बालक तुम इधर आओ। अब राजपुरोहित के कहने पर वह बालक अब उस समय बहलिया का रूप में था, शिकार की टोह में था। राजपुरोहित के पास गया, कहता है कि बोलो क्या करना है, क्यों बुलाए हो। अब राजपुरोहित जी कहते हैं कि अरे तुम मुझे पहचाना नहीं। बोला कि नहीं, तो आप कौन हो? मैं नहीं जानता। राजपुरोहित ने कहा कि मैं इस राज्य का राजपुरोहित हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे पिता का गुरु हूँ। अरे तुम्हारे बिना राज्य में वहां पर सब कुछ सुना हो गया है।
तुम इतने लंबे समय से राज्य को छोड़ के कहाँ जंगल में भटक गए हो? अब वह लड़का कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ, सब कुछ भूल चुका। जैसे किसी व्यक्ति को भूल भुलैया पकड़ ले तो जब तक उस दायरे से बाहर नहीं निकलता उसको कुछ नहीं याद आता, वही दशा थी राजकुमार। अब क्योंकि वो भी भूल चुका था, उसे भी भूल भुलैया ने पकड़ लिया था उस जंगल में। अब राजपुरोहित ने कहा, अरे इसको तो कुछ याद भी नहीं है, हो न हो इस जंगल का ही ऐसा प्रभाव है कि अपना सब कुछ भूल चुका है, अपना राज्य, अपने माता पिता गुरु, अपनी प्रजा सब कुछ भूल चुका है। हो न हो किसी बहाने पहले इसको जंगल से निकाला जाए। तो राजपुरोहित के मन में ख्याल आया कि इसके पहले से भला फुसला कर निकाला जा सकता है। अब राजपुरोहित जी ने क्या किया, कहा कि सुनो बालक, मैं इस वन में भटक गया हूँ, तुम मुझे थोड़ी दूर सहायता कर दो कि मैं वन से बाहर निकल जाऊँ। लड़के ने कहा हाँ इतना कर दूंगा। अब राजपुरोहित जी साथ लेकर चले। अब वो लड़का आगे बढ़ता गया राजपुरोहित के साथ, कहता है कि और कितनी दूर ले जाओगे बाबा? कहते हैं राजपुरोहित जी की बस थोड़ी ही दूर है अब। और कितनी दूर ले जाओगे? बस थोड़ी ही दूर है अब। ऐसे करते करते राजपुरोहित ने जंगल से बाहर निकाला उसको। जब जंगल से बाहर निकला उस समय उसे झट से लगा कि ये मैं क्या पहन लिया हूँ, ये मैं बहेलिया का उदाहरण क्यों कर लिया हूँ। उसे याद आ गया अपना स्वरूप कि मैं तो राजा का राजपुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, ये मैं जंगल में कैसे भटक गया। तब उसे याद आया कि नहीं, मैं जब जंगल में शिकार करने आया तो मुझे भूल भुलैया ने पकड़ लिया। अब उसे अपने स्वरूप की याद आ गई और अपने राजपुरोहित जी के साथ अपने राज्य को लौट गया। ऐसे ही ठीक वही दशा हो गई आज जीव की कि हमने परमात्मा से मांगा झूठा खेल कि दिखाइए कैसा होता है। परमात्मा ने देखने के लिए भेजा। हम लोग इस देखने में ऐसे फंसे कि अब यहाँ देखते देखते मन नहीं भर रहा है और उस राजकुमार की तरह इस संसारिक जंगल में ऐसे भटक गए हैं कि इससे निकल नहीं पा रहे, अपने को भूल गए हैं, अपने परमात्मा को भूल गए हैं, अपना परम धाम, अपने हीरे का महल, अपने वो पुष्पक विमान इत्यादि सब कुछ भूल गए हैं। और यहाँ इस जंगल में भटक के यहाँ के जंगल की वस्तुएं, ये संसारिक जंगल जो है, अरण्य जो है, इसी में जो वस्तुएं दिख रही हैं इसी को अपना मान लिए हैं कि ये मेरा है और इसी के दिन रात लड़ाई झगड़े मार पीट सब कर रहे हैं जो वास्तव में मेरा नहीं है, अपना नहीं है। अब जब तक इसे उस राजकुमार के राजपुरोहित जैसा कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिलता तब तक इसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। और जब तक इसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो अपने को जान कैसे पाएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए जो लोग भी संसारिक अरण्य में जंगल में भटके हुए लोग हैं उन्हें राजपुरोहित के जैसा एक तत्वज्ञानी गुरु की आवश्यकता है इस संसारिक जंगल से बाहर जाने के लिए। क्योंकि ये 14 लोग अष्टावरण सहित ओमकार गायत्री सहित सब माया का बना हुआ संसार है, जंगल है, इससे पार पाना बड़ी कठिन है। जब तक कोई तत्वज्ञानी गुरु की शरण नहीं लेता, परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती, तब तक इस संसारिक जंगल से निकलना बड़ी मुश्किल है। इसलिए समय रहते ही तत्वज्ञानी गुरु की शरण में लेकर परमात्मा प्राप्ति के उपाय ढूंढ लेना चाहिए ताकि इस संसार या संसारिक जंगल आपको भटका न पाए, आप इसमें फंस न पाओ, अन्यथा राजकुमार की दशा हो जाएगी कि जंगल में फंस के बहेलिया बन जाओगे। जैसा कि यहाँ हो कौन तो ब्रह्म की आत्मा, लेकिन अभी क्या मानने हो कि मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं इसका चाचा हूँ, मैं उसका भतीजा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, ऐसा मान लिए हो क्योंकि संसारिक जंगल में भटक गए हो और इससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। तो निकलने का मार्ग सद्गुरु देते हैं, बिना सद्गुरु के सहारा का कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु जी महाराज की। आइए।